साथियों, मैं मोहम्मद अकरम एडवोकेट, हमारे लीगल अवेयरनेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार पहुँचती रहे और आपकी लीगल नॉलेज में इजाफा होता रहे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक हमारा है कि ज़मानत क्या होती है और किसी व्यक्ति को अगर किसी की ज़मानत लेनी है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, जब कोई भी घटना घटित होती है उसमें थाना पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को मुलजिम बनाकर न्यायालय के सामने पेश किया जाता है और अदालत से उस व्यक्ति को ज़मानत मिल जाती है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब उसको ज़मानत मिल जाती है तो न्यायालय अपने ज़मानत आदेश में यह पारित आदेश करता है कि इस व्यक्ति को इतनी इतनी राशि पर 2 जमानतियों की ज़मानत पर रिहा किया जाता है मुकदमे के विचारण तक। यानी कि वो सिर्फ ज़मानत पर बाहर आता है, लेकिन मुकदमा जो है वो चलता रहेगा और जब तक मुकदमे का ट्रायल चलता रहेगा तब तक के लिए उसको ज़मानत दी जाती है। और ज़मानती, इसमें बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग पूछते हैं कि साहब हम ज़मानत किसी की दें या ना दें, ज़मानत क्या होती है, इसमें हमें क्या परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान देने की बात यही है कि आप किसी भी व्यक्ति की बातों में ना आकर या किसी लालच के वशीभूत ना होकर किसी की भी ज़मानत ना लें, क्योंकि ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। अब अदालत अपने ज़मानत आदेश में एक ज़मानत राशि का उल्लेख करती है कि इस व्यक्ति को इतने रुपए की ज़मानत पर रिहा किया जाता है। अब आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है कि साहब आप मेरे बेटे की ज़मानत ले लें, आपका बड़ा एहसान होगा, आपका बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा बेटा आपकी ज़मानत पर बाहर आ जाएगा। अब आपको इस बात को देखना है, जो सबसे ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है कि वह व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिसकी आप ज़मानत लेना चाहते हैं या बाहर है, तो क्या वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं, वो आदतन अपराधी तो नहीं। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आज बाहर आने के बाद कल को फिर कोई ऑफेंस कमिट करेंगे, हो सकता है वो भाग जाएं, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की ज़मानत लें जो ठीक हो, सही हो, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो, जिसके पेरेंट्स ये संतुष्ट करा दें कि वो अपनी तारीखों पर न्यायालय में आता रहेगा, तो आप ज़मानत ले सकते हैं। क्योंकि सपोज करिए आपने 25,000 रुपये की ज़मानत ली, अगर वह व्यक्ति तारीखों पर हाजिर नहीं होता है और न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, वो भाग जाता है, तो वो राशि जिसकी आपने ज़मानत ली है वो आपको न्यायालय में जमा करानी पड़ेगी। तो आप इस बात को पहले ही देख लें, वो व्यक्ति किस कैटेगरी का है, वो आदमी ख़राब तो नहीं है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब सवाल ये आता है कि आपको इस ज़मानत को लेने के बाद अगर वो व्यक्ति तारीखों पर आ रहा है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अब वो ज़मानत के आपने जो ज़मानत ली है उससे आप किस तरह से मुक्त होते हैं, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। 3 प्रकार है, 3 तरीके से आप उस ज़मानत से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि वो आपकी ज़मानत ख़त्म हो जाती है। नंबर 1, अगर उस केस में, जिस केस में आपने ज़मानत ली है, वो व्यक्ति न्यायालय द्वारा बरी कर दिया जाता है, तो आपका ज़मानत का अधिकार ख़त्म हो जाएगा, आप ज़मानत से मुक्त हो जाएंगे। या वो व्यक्ति उस केस में न्यायालय द्वारा दोषित कर दिया जाता है, तब भी आपका जो राइट है ज़मानत का, आपको उससे उन्मोचित कर दिया जाएगा। तीसरा, वो स्वयं आप पर निर्भर करता है। आपने आज ज़मानत ले ली, लेकिन आप चाहते हैं कि आप ज़मानती बना रहना नहीं चाहते, तो आप उस व्यक्ति की उस ज़मानत को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने आप को उस ज़मानत से मुक्त कर सकते हैं, तो वो आप उस ज़मानत से उन्मोचित हो जाएंगे। मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।